Welcome dear candidates once again to my online physics classes. This is Asim Khaja back with a new video today, and today we are going to discuss the part number 2 lecture of projectile motion. In the previous section, part number 1, we discussed about the basics of projectile motion. Now we are going to discuss some important aspects of projectile motion, that is we are going to discuss about the horizontal range, we are going to discuss about the maximum height, we are going to discuss about the time of flight, we are going to discuss about the path followed by a projectile and its equation. So in this section we will be dealing with the calculations mainly. Now the first calculation which we are going to deal with is the equation of the path followed by a projectile. इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल. ध्यान से सुनिए, जब मैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूं, जैसे यहां पे मैंने इस बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है. ठीक है, ये पाथ क्या कहलाता है? दिस पाथ वी कॉल एज अ पैराबोलिक पाथ. ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड इट्स इक्वेशन. वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ. जो पाथ एक बॉडी फॉलो करती है, जब हम इसको फेंक देते हैं विद सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है और इस पाथ का हमें इक्वेशन निकालना है. ठीक है, जबकि प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन, और हम प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने बोला था कि ये हम मान सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस. वन मोशन इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अनदर मोशन इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, then we will find the motion along the vertical direction. Now see, now what is the motion along horizontal direction? Now see, horizontal direction में कौन सी वेलोसिटी काम करती है? It is u cos theta component. Vertical direction में कौन सी वेलोसिटी काम करती है? It is u sin theta component of the velocity. Now see, मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहां पे. ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल जो है ये अपनी मोशन में है, इट्स इन इट्स मोशन. ना मैंने एक पॉइंट यहां पे कंसीडर किया, दिस पॉइंट बी p ऑफ एक्स वाई. इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई. दैट मींस ये प्रोजेक्टाइल जब इस पॉइंट पे है तो ये x की तरफ, हॉरिजॉन्टल की तरफ x डिस्टेंस चला है और वर्टिकल की तरफ y डिस्टेंस चला है. ठीक है, और इसे कुछ टाइम लगा है यहां तक पहुंचने में. लेट द टाइम बी t. ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया यहां से. ठीक है, तो वो इस पॉइंट तक पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? p ऑफ एक्स वाई. इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल x एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग x डिस्टेंस चला है और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग y डिस्टेंस चला है. ठीक है, नाउ सी, और मैंने माना कि पॉइंट p ऑफ एक्स वाई तक पहुंचने के लिए इसको टाइम t लगा. इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन and what will be the distance covered by the projectile in the vertical direction. We can calculate that because we know कि इसकी velocity horizontal direction के along कितनी है, vertical direction के along कितनी है. We can calculate it. Now see, we are going to discuss first the motion along the horizontal direction. Now see, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? इट इज u cos थीटा. ठीक है, और कितने टाइम तक ये चला है? t टाइम तक चला है. तो बताओ ये x कंपोनेंट कितना होगा? फिर ये x कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस x? अब देखिए, वी नो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. वी हैव दिस इक्वेशन. ठीक है, वी विल यूज दिस. नाउ सी, अब यहां पे देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कितनी डिस्टेंस चला है? x. सो वी विल राइट s के बदले x. x इज इक्वल ut. व्हाट इज u? u इज द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब इसकी वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग? इट इज u cos थीटा इनटू t. और हमने माना कि इस पॉइंट तक पहुंचने में जब तक इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रेवल की है, इसको कितना टाइम लगा है? t टाइम लगा है. सो यहां पे इस t के बदले में क्या लगाऊं? u cos थीटा इनटू t प्लस हाफ ऑफ g.
half of a. What is acceleration along the horizontal direction? It is 0. ये हमने डिस्कस किया है, into t square. So we will get x is equal to u cos theta t plus this becomes 0. So we are left with x is equal to u cos theta into t. Okay. Now from here we can find the value of t. t का वैल्यू आप निकाल सकते हो. तो t किस बराबर आएगा? t is equal to x upon u cos theta. So here we have found the value of t. टाइम कितना लगा प्रोजेक्टाइल को यहां से x डिस्टेंस निकालने के लिए along the horizontal direction. ठीक है. Now we are going to discuss the motion along the vertical direction. This is, we have discussed the motion along the horizontal direction. Now we are going to discuss the motion along the vertical direction. Now vertical direction में हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी काम करती है? इट इज u sin थीटा. ठीक है. और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इट इज y. ठीक है. और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होती है? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? इट इज y. सो वी विल अगेन यूज दिस. s के बदले क्या लगाएं? y. दिस इज इक्वल ut. व्हाट इज u? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. नाउ हम वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? इट इज u sin थीटा. सो इस u के बदले में क्या लगाऊं? u sin थीटा इंटू t. टाइम t लगा है यहां तक पहुंचने में, प्लस 1/2 ऑफ a. व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? देखिए ये बॉडी ऊपर जा रही है. ठीक है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ काम करती है. सो इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट. ये ऐसे जा रही है, g की काम नीचे की तरफ कर रहा है. सो g का वैल्यू हम कैसा लेंगे? माइनस g. सो इट इज माइनस g इंटू टी स्क्वायर. ठीक है. सो वी विल फाइंड इट. y इज इक्वल u sin थीटा t. दिस माइनस वी राइट हियर फर्स्ट, minus 1/2 of gt square. So this is the motion along the vertical direction. Okay. Now here we find this t. So we will use the value of t from this equation and substitute it in this equation. This is equation A. This is equation B. यहां से t का वैल्यू उठाइए और इक्वेशन B में डाल दीजिए. So ये क्या बन जाएगा? We will get y is equal u sin theta into t. t का वैल्यू यहां से देखिए is x upon u cos theta minus half of gt square. t का वैल्यू क्या है? इट्स t का स्क्वायर करना है यहां पे, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है. सो मेक सम कैंसिलेशंस हियर. u and u cancels. We are left with x sin theta upon cos theta. It is tan theta. X tan theta minus half of g upon u square cos square theta into x square. Now this equation, this is a quadratic equation and this represents an equation of parabola. And this equation जो है, ये वाली equation, this represents the equation of parabola. What is this? This is the equation of a parabola. ठीक है. An inverted parabola. Now see, it means जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो with some initial velocity, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है? वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है. ठीक है. ये वाली इक्वेशन क्या दिखाती है कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ कैसा होगा? दिस विल बी अ पैराबोलिक पाथ. ये पैराबोलिक पाथ होगा. ठीक है. So here we have discussed that when an object is projected with some initial velocity u, so due to the effect of gravity, it will take this what we call as a parabolic path. Is it clear? So an object will describe a parabolic path during its motion when it is projected with some initial velocity u. Okay. So you just write it down.